हेलो दोस्तों, तो ये विज़न का टेस्ट सीरीज नंबर 4 है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला है ज्वार, बाजरा एंड चना। ज्वार, बाजरा और चना। तो ज्वार और बाजरा ये दोनों कौन से हैं? खरीफ फसलें हैं। जबकि यहाँ पूछा गया है कितनी रबी फसलें उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। तो रबी फसलें केवल चना हो जाएगा। जो हमारी रबी फसलें हो जाएंगी वो केवल चना जो हो जाएगा वो रबी फसलें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपका है इनसैट 3D के बारे में, उपग्रह के बारे में पूछा है। इनसैट 3D उपग्रह प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक मौसम पूर्वानुमान उपग्रह है जिसे निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये निम्न भूकक्षा में नहीं बल्कि इसको जियोसिंक्राइज GTO बोलते हैं उसको, उसमें स्थापित किया गया है। और दूसरा जो है, जो कि 36,000 किलोमीटर तक की होती है, तो ये GTO में स्थापित किया गया है, ना कि निम्न कक्षा में। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसे PSLV से छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, नहीं, इसको जो है इनसैट 3D को GSLV से प्रक्षेपित किया गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों की जनसंख्या के घटते क्रम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? टोक्यो में है। तो तीसरा नंबर सबसे पहले आएगा, जो कि यहाँ पे ही है तीसरे ऑप्शन में। और सेकंड पे फिर न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। तो तीन में से ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि पूछ रहा है कि वही जो हम लोग इसके सेकंड नंबर में टेस्ट सीरीज में किया था वही वाला है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में। तो ये कौन सी केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब प्रायोजित नहीं है, बल्कि सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि योजना के तहत लाभार्थियों को मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से एक मुश्त प्रोत्साहन दिया गया है। नहीं, एक मुश्त नहीं, बल्कि आधा आधा करके। विश्व बैंक ने 50% और बाकी एक दूसरे बैंक ने 50% किया है। दूसरा है, इसमें चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों की तर्ज पर मछली पकड़ने वाले बड़े निगमों को बढ़ावा देना शामिल है। तो बड़े निगमों को नहीं, बल्कि हमें सूक्ष्म छोटे उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये भी गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा जो है कह रहा है 2025 तक जो निर्यात है, निर्यात आय को दोगुना कर 1 लाख करोड़ रुपए करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो ये सही है कि तीसरा वाला केवल सही है, तो इसमें केवल ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। फिर अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम एशिया के जो ये संदर्भ में जो राजधानी, जैसे तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक की राजधानी क्या है? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। और रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की राजधानी जो है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। तो इसकी वजह से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? जो तेहरान है ना ईरान का, वो सबसे ऊपर है। जैसे मान लिया, अगर मैं इंक लेता हूँ, तो जैसे मान लिया ये, अगर मान लिया, देखो ये ईरान है और इधर आपका इराक है। तो ईरान, इराक और नीचे सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब है। तो यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पे तेहरान है, यहाँ पे आपका तेहरान है ये वाले भाग पे। और फिर ईरान का राजधानी तेहरान, और यहाँ पे आपका जो है बगदाद है यहाँ पे। और फिर इराक का राजधानी बगदाद, और रियाद जो है यहाँ पे है सऊदी अरब में। तो सबसे पहले आ जाएगा तेहरान, बगदाद, फिर रियाद। तो उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो सबसे उत्तर में तेहरान, फिर बगदाद और फिर रियाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपका, उसके बाद आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आता है। 6वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के पहला राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कि रेड वाला ही लेते हैं, रेड वाला सही रहेगा। पहला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कोट्टापुरम कोल्लम को जोड़ता है, तो ये भी सही है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 सदिया डोबरी को जोड़ता है। तो ये जो है आपका, एक बार इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। छठवां छठवां जो है आंसर चेक कर लेते हैं एक बार।
छठे पे पहुँच गए, जिसमें देखो जलमार्ग जो है आपका इलाहाबाद हल्दिया NW1 है और सदिया डुबरी NW2 है। तो यहाँ पे जो है आप मैंने थोड़ा सा जो गलत बता दिया था, इसमें देखो कोट्टापुरम कोल्लम जो है NW3 है। दो से टू टू दो बढ़ रहा है ना, दो तो दो से डुबरी ऐसे करके, और थ्री जो है कोट्टापुरम कोल्लम, लाला जो है कोट्टा लाला तीन दिख रहा है, ला में 3 दिख रहा है, ऐसे कोट्टापुरम कोल्लम, या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और NW4 4 में 4, पुदुचेरी में 4 है ना, लास्ट में 4, तो काकीनाडा और पुडुचेरी आना चाहिए। और NW5 में मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी। और NW6 जो कि बराक और लखीपुर भांगा के बीच जलमार्ग है। तो ये जो है 6 के 6 जलमार्ग हो गए हैं। और फिर हम लोग देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है राउरकेला। तो राउरकेला क्या सुवर्णरेखा नदी पर है? फिर दुर्गापुर पूछ रहा है क्या दामोदर नदी पर है? तो दुर्गापुर तो दामोदर नदी पर है, ये तो मुझे पता है। बाकी टिस्को और सुवर्णरेखा, टिस्को क्या सुवर्णरेखा पर है और राउरकेला क्या सुवर्णरेखा पर है? तो इसको देख लेते हैं 7वां नंबर का। 7वां नंबर का आंसर देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है कि देखो टिस्को जो है, टिस्को आपका इस्पात संयंत्र है जो कि टाटा लॉ इस्पात संयंत्र मुंबई कोलकाता रेलवे के निकट है और सुवर्णरेखा नदी पर है। तो सुवर्णरेखा जब नदी पर है तो ये सही हो जाएगा आंसर, पहला वाला, मतलब तीसरा वाला जो था उसमें। और दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर ब्राह्मणी नदी पर है, तो जिसकी वजह से आपका दुर्गापुर वाला जो है ब्राह्मणी नदी पर है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी टिस्को सुवर्णरेखा और राउरकेला ब्राह्मणी नदी पर है और दुर्गापुर जो है इस नदी पर है। कौन सी नदी पर? यहाँ पे आपको दामोदर नदी लिखा हुआ है, तो दामोदर नदी पर है। तो इसकी वजह से आपका पहला ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला जो है राउरकेला कहाँ पे है? ब्राह्मणी नदी पर, और टिस्को जो है सुवर्णरेखा पर। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां नंबर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है कि प्रवासी प्रजातियों के प्रवासों की पुनर्बहाली KMGF के निर्धारित लक्ष्यों में से एक है। तो ये गलत है, क्योंकि हम इसमें ये नहीं करते हैं, बल्कि आक्रामक प्रजातियों के 50% तक कमी ये सब करते हैं इसमें KMGF में, मतलब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में। दूसरा ऑप्शन है इसके कार्यान्वयन को ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GPFF द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो क्या इसके कार्यान्वयन को इसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो 8वां का बी ही सही है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन को इसी के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो 8वां का बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, ए बी वाला। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरमरा सागर के दोनों ओर कौन स्थित है? कौन सागर? तो एक तो काला सागर हो जाएगा और दूसरा एजियन सागर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मरमरा है मान लिया, और यहाँ आपका ब्लैक सी है, और यहाँ पे आपका एजियन सी है। तो एजियन से मरमरा को कौन जोड़ता है? ये होता है बॉस, कौन सा, सॉरी ये होता है डार्डेनियल्स, और बी से ब्लैक होता है ना, तो बी से बॉस। तो ये बॉस इधर वाला, ये बॉस वाला रहेगा, बी से बॉस, और ये डी वाला डार्डेनियल्स ऐसे करके है। तो दोनों संधि जोड़ती हैं। और फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल के संदर्भ में रैखिक प्रतिरूप क्या है और क्रॉस आकार प्रतिरूप। तो ये ग्रामीण बस्तियां हैं, मतलब अगर रेल के किनारे सड़क के किनारे हैं तो रैखिक प्रतिरूप से बस्ती बसेगी, और क्रॉस आकार में भी बस्ती है, ग्रामीण की बस्तियां रहती हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में सही है। रावत भाटा राजस्थान में सही है। कलपक्कम केरल में है, ये गलत है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, और काकरापाड़ गुजरात में है, तो ये उड़ीसा, ये भी गलत है। तो ऊपर के दोनों सही हैं, 1-2, तो 1-2 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है गन्ना उद्योग के बारे में। गन्ना उद्योग क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित करने का प्राथमिक कारण सस्ते श्रम की उपलब्धता है। नहीं, सस्ते श्रम तो बहुत जगह उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो परिवहन लागत आती है ना, उसकी वजह से हम उसको जहाँ पे उत्पादन होता है गन्ना का, वहीं हम लोग इसको कर लेते हैं, मतलब मिल चला लेते हैं। दूसरा कह रहा है चीनी मिल की संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति खोई गई ईंधन के रूप में करने की उत्पन्न की गई विद्युत। हाँ, तो सही है, दूसरा सही है। उसी से जो खोई रहती है ना, खोई करने की, उसी से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। कर्नाटक देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य गलत है, उत्तर प्रदेश है। तो ये भी गलत हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा, तो केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आपका
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, मैंगनीज। तो तांबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट ये तीनों क्या है, अलौह है, लेकिन जो लौह कौन है, केवल मैंगनीज है। मैंगनीज केवल लौह है और बाकी सारे अलौह है, तो केवल एक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोयला भंडार के बारे में। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार का है और गैर कोकिंग श्रेणी का है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सी। सी मतलब कि दोनों सही है, इसके एक और दो दोनों सही हैं। कि भूरी कोयला जो होती है तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है और 80% बिटुमिनस पाया जाता है। इसको पी पेल्वे से याद रख सकते हैं, PLBE, जैसे मैंने याद किया है पेल्वे। तो पेल्वे से ऐसे याद रख सकते हैं कि एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट, फिर बिटुमिनस उससे खराब, और यल से होता है लिग्नाइट और पी से पीट सबसे खराब। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट। तो बी वाला जो है बिटुमिनस सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है और एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध होता है। ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, मतलब फ्यूचर में कितना जनसंख्या होगी और अभी कितनी जनसंख्या, ये सब के बारे में बताता है। अवस्था 1 उच्च जन्म और मृत्यु दर बताता है। अवस्था 2 मृत्यु दर में कमी किंतु उच्च जन्म में निरंतरता बताती है। और अवस्था 3 जन्म दर में गिरावट और निम्न मृत्यु दर। तो इसकी 15 की सी, तीनों सही हो जाएंगे। 15 का आंसर सी हो जाएगा, तीनों सही। देखो यहाँ पे आपका ये दिया भी है कि यहाँ पे अवस्था 1 जो दी हुई है वो दी हुई है क्या, उच्च प्रजननशीलता उच्च मृत्यु दर। और अवस्था 2 दी हुई है कि प्रजननशीलता ऊँची बनी रहती है लेकिन समय के साथ जो है घटती रहती है और मृत्यु दर भी साथ घटता रहता है। और 3 जो है, 3 में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों पर्याप्त गिरावट होती है। और 4 में जन्म मृत्यु दर और दोनों निम्न होते हैं और जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। और 5 में है मृत्यु दर नीचे गिर जाती है। तो इसी तरीके से अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के 4 द्वीप हैं। देखो, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। अगर नहीं याद है तो 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मुझे पहले नहीं आता तो मैं 10-15 बार ऐसे होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, अब तो मेरी जुबान पे ऐसे आ गया। तो जो सीरियल वाइज पहले होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। तो होन्शु जो है सबसे बड़ा है, होन्शु जो है सबसे बड़ा है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऊपर से नीचे होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू। फिर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे। तो ये तीनों प्रभावित करेंगे, भू आकृतियाँ, ऊर्जा संसाधन, आपदाएं। सही है। फिर है एक अमेरिकी सीईओ जो है वो मुंबई में स्थित किसी चीनी कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो वो कौन से में आएगा, तो 5वें में आएगा, 5वें आर्थिक क्षेत्र में। फिर एक कृषि पहले में आता है ऐसे। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, जल उपयोग कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जल उपयोग होता है, फिर घरेलू में, औद्योगिक में सबसे कम होता है। औद्योगिक में तो 3 से 5% होता है, घरेलू में 8 से 9% और कृषि क्षेत्र में तो 80 से 90% होता है। तो 1-3-2 कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कह रहा है दहिया क्या मध्य प्रदेश का है। तो सही है, झूम कीर्ति। ऐसे वियतनाम में रे नाम, झूम कीर्ति वियतनाम में जो होती है वो रे बोलते हैं। और मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। कोमान उड़ीसा में होता है, वाल्टेरे राजस्थान में, और झूम असम में बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन सही है। झूम कीर्ति बहुत आता है, झूम कीर्ति के बारे में याद रख लेना। चलो एक बार यहाँ पे झूम कीर्ति के बारे में थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। जैसे कौन सा नंबर क्वेश्चन था, हाँ देखो, मसोले इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में जो है, इंडोनेशिया में लदांग है। वियतनाम में रे है। वेनेजुएला में कुनाको है और ब्राज़ील में रोका है। तो ये सब जो है झूम कीर्ति के नाम है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में पूछा है। कह रहा है राज्य सरकार को केवल निजी संस्थाओं को पट्टे पर या अन्यथा वन भूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल निजी नहीं, अब पहले निजी था जब नहीं संशोधन हुआ था तब, लेकिन अब तो हट गया है, केवल निजी नहीं है बल्कि सब है। और इकोलिप्टस बांस और बहुउद्देशीय वृक्षों की कृत्रिम रूप से उगाए जाने जैसी गतिविधियों और गैर अनुमतियों को गैर वन गतिविधियों के रूप में निर्दिष्ट करता है। गलत है, ये गलत है, नहीं निर्दिष्ट करता है, और क्योंकि बाहर रखा गया इसको ना। और कह रहा है वन के क्षेत्र जो निजी स्वामित्व में है उन्हें वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के तहत वन की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो 21 का आंसर देख लेते हैं। 21 का आंसर डी है, जो कि
तीनों इसमें गलत है। 21 का आंसर डी, तीनों गलत है, कोई नहीं सही है। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय पवनों के संदर्भ में स्थल और समुद्र समीर छोटे पैमाने पर मानसून के समान है, सही है। स्थल समीर जो होती है रात में चलती है और समुद्र समीर दिन में चलती है। फोहन और चिनूक शुष्क पवने हैं और जो पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल के समानांतर प्रभावित होती हैं, तो ये भी सही है। चिनूक पवन के परिणाम स्वरूप बर्फ पिघलती है और जानवरों के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध हो जाते हैं, तो ये भी सही है। 2-3 जो है वो सही है। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन, लिमिट्स टू ग्रोथ एक क्लब ऑफ रोम द्वारा संचालित है और आवर कॉमन फ्यूचर ये ब्रडलैंड आयोग द्वारा, और साई स्मॉल इज ब्यूटीफुल EM सुमाकर द्वारा, तो दूसरा केवल सही है। तो केवल 2 सही हो जाएगा इसका 23 नंबर का। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन में है कि कह रहा हाल ही में रामसर कन्वेंशन हुआ था, 5 आत्मभूमि जिसमें दी गई, इसमें किसका ये मतलब कौन सा किसके बारे में वर्णन, कौन सा रामस्थल का वर्णन करता है ये तीनों भाग। तो कह रहा कर्नाटक में अवस्थित इस आर्द्रभूमि का निर्माण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली अघनासनी नदी और अरब सागर के संगम पर होती है। तो अघनासनी ज्वार नद मुख के बारे में बता रहा है, क्योंकि अघनासनी नदी इसमें दिया भी है। और इसमें क्या होता है, स्थानीय रूप से गजनी चावल के खेतों के रूप में जाना जाता है इसको, और धान के खेतों में पारंपरिक मछली पालन के लिए भी लोकप्रिय है। तो इसमें धान के खेतों में मछली पालन भी कर लेते हैं लोग। फिर 25 नंबर कह रहा है प्रधानमंत्री ने SASEC जो कि दक्षिण इसका नाम है दक्षिण, हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणी भाग का कुछ है, दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया और सब उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग इसको बोल देंगे SASEC, जो कि 2001 में दक्षिण एशियाई विकास चतुर्भुज SAGQ के अनुरोध पर शुरू हुई थी। इसमें देखो इसके सदस्य जो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका है। लेकिन जो सार्क के सदस्य हैं, सार्क के सदस्यों में म्यांमार जो है को छोड़कर और बाकी सभी हैं। तो SACC के सभी सदस्य सार्क के सदस्य हैं? नहीं, सभी सदस्य नहीं हैं, क्योंकि जो म्यांमार है ना वो नहीं है सार्क का सदस्य, क्योंकि सार्क में म्यांमार तो आता नहीं है। तो ये तो यहीं गलत हो जाएगा, सभी लिखा वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी में सभी वर्ड पे फोकस करना जरूरी होता है। और सुरक्षा और अवैध आप्रवासन पर अंकुश लगाना SASEC के मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक है। तो 25 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला वाला भी गलत है, क्योंकि इसका मुख्य फोकस क्षेत्र है परियोजना आधारित साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक अवसरों में सुधार करना। और इसके 4 स्तंभ हैं SASEC परिवहन क्षेत्र रणनीति, व्यापारिक सुगमता, ऊर्जा क्षेत्र रणनीति, आर्थिक गलियारा विकास रणनीति। इसलिए कथन एक भी सही नहीं है। तो ये रहे 25 क्वेश्चन, और इसके बाद हम 26 नंबर क्वेश्चन फिर से करेंगे। धन्यवाद।